कि मराठी फिल्म का एक समय था, उसके बाद एक वैक्यूम आया था, बहुत बुरा वैक्यूम आया था, और श्वास ऑस्कर में भी गई थी भारत की तरफ से वो, और वहाँ से जो फिल्में बननी फिर से शुरू हुई मराठी की, तो अब तो मतलब कई बार तो लगता है यार ऐसी फिल्में हिंदी में क्यों नहीं बनती। भारतीय सिनेमा में जो पहला पुरस्कार आया था वो मराठी फिल्म को ही आया था 1936 में, संत तुकाराम। महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है और यहाँ मराठी फिल्मों में काम करना हिंदी के साथ साथ बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत दिनों के बाद मैंने एक्शन किया, गोलियाँ चलाई और परफॉर्मेंस किया। एक अलग ढंग का विलन है। नमस्कार, लोकमत फिल्मीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे। लवकरच एक नवा सिनेमा तुमच्या सगळ्यांच्या भेटीला येतो ज्याचं नाव आहे सूर्या, आणि या सिनेमातून एक बॉलिवूड चेहरा मराठीमध्ये येतो आणि ज्याचं ते कोण आहे ते तुम्हाला पाहिजे का? तुम्हीच बघा ते कोण आहेत। तो अखिलेंद्र सर बॉलिवूडमध्ये येत आहे, काय सांगाल, काय एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है। मराठी फिल्म जब भी देखता हूँ तो एक अलग एक्साइटमेंट होता है, एक अलग स्वाद मिलता है सिनेमा का। बॉलीवुड सिनेमा का अपना एक विरासत है। भारतीय सिनेमा में जो पहला पुरस्कार आया था वो मराठी फिल्म को ही आया था 1936 में, संत तुकाराम। वेनिस फिल्म फेस्टिवल जब शुरू हुआ था तो जो पहला पुरस्कार था वो मराठी फिल्म को ही मिला था। तो अपनी विरासत है और महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है और यहाँ मराठी फिल्मों में काम करना हिंदी के साथ साथ बहुत सौभाग्य की बात है। सूर्या मेरी दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म चंद्रकांत कुलकर्णी की थी, आस्था दिवस माझा, वो अलग ढंग की फिल्म थी। सूर्या एक अलग फिल्म है, एक्शन फिल्म है, रोमांस है, डांस है, म्यूज़िक है, एक्शन है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत और सोशली रेलिवेंट है। एक ये अपने आप में अलग बात है और बहुत सारे एक्टर्स हैं और सब ने अच्छा काम किया है। आपने अभी बोला कि एक्शन फिल्म है, तो आपने पहले भी एक्शन फिल्म्स में बहुत काम किया है। रेडी में हमने आपको देखा था सलमान खान के साथ, तो ये फिल्म में आपको क्या अलग लगा, क्या डिफरेंस है? नहीं, मैंने एक्शन की है काफ़ी और काफ़ी उछल कूद किया, गोलियां भी चलाई हैं। अब मेरा मन नहीं करता गोलियां चलाने का, एक्शन करने का, लेकिन अब चूँकि सूर्या में एक्शन था, मुझे एक्शन करना था और बहुत ही कठिन एक्शन करना था। फाइट था पूरा हीरो के साथ और गोलियां भी चलानी थी, तो वो सब किया मैंने। जबकि हिंदी फिल्म में आजकल मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ परफॉर्मिंग रोल्स कर रहा हूँ मैं, वैसा ही रोल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव ही था कि बहुत दिनों के बाद मैंने एक्शन किया, गोलियां चलाई और परफॉर्मेंस किया। एक अलग ढंग का विलन है जो दक्षिण भारतीय है, साउथ इंडियन है, मुंबई में रहता है और वो साउथ इंडियन एक्सेंट में हिंदी बोलता है, उसमें कहीं कहीं मराठी शब्द हैं उसके, तो उस तरह का है। उसका कुछ लुक भी वैसा कुछ अलग सा है, तो वो है। वैसे कैरेक्टर्स होते हैं मुंबई में, एक ज़माने में वैसे कैरेक्टर काफ़ी थे जो दक्षिण भारत से आए थे और उस तरह से कैसे ज़मीन का खेल होता है, क्या होता है, खैर कहानी मैं नहीं बताऊँगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो दर्शकों को मज़ा आएगा। एक थ्रिलिंग पॉइंट है और एक अच्छा हीरो मिलने जा रहा है मराठी सिनेमा को। मैं तो ये कहूँगा कि प्रसाद जो है सो मराठी सिनेमा को मिल गया तो एक्शन शुरू हो जाएगा मराठी में। बहुत बढ़िया एक्शन, बहुत बड़े मराठी में एक से एक एक्टर है, एक से एक एक्टर, बेहतरीन एक्टर्स हैं, बेहतरीन एक्टर्स। और मैंने हिंदी फिल्में भी की हैं उनके साथ। मैंने सचिन जी के साथ काम किया उनके डायरेक्शन में। मैंने भरत जी के साथ काम किया, भरत यादव के साथ। कुंदन शाह जी की फिल्म थी, पी से पीएम तक, फुल फ्लेज्ड हीरो थे वो, उसमें हिंदी फिल्म थी। गणेश यादव के साथ तो हम करते ही रहते हैं, उदय जी के साथ करते रहते हैं, तो इसमें सारे लोग हैं। तो वो एक अपने आप में आदान प्रदान होता है, भाषा को लेके, अभिनय को लेके, थिएटर को लेके। सारे लोग थिएटर से हैं, तो अब हमारा थिएटर कैसा है, वो थिएटर कैसा है, तमाशा कैसा है, लावनी कैसा है, नौटंकी कैसा है, रामलीला कैसा है,
तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने आप में एक आदान प्रदान वाली, क्योंकि कला का जो समागम है वो आदान प्रदान से ही होता है, तभी जाके कला विस्तृत होती है, कला समृद्ध होती है, कला का विस्तार होता है, उसका उद्गम उद्गार होता है, उसका उत्थान, उसका उन्नयन होता है। कला के बिना जीवन नहीं है और सिनेमा उसका एक रूप है, परफॉर्मिंग आर्ट है सिनेमा। तो सिनेमा बहुत इम्पोर्टेंट है, दर्शक देखें सिनेमा। मैं अपने मराठी के जितने दर्शक हैं उनको आग्रह करूंगा कि सूर्या फिल्म देखें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। बॉलीवुड के किसी फिल्म से कम नहीं है सूर्या। इसका जो स्तर है, चाहे एक्शन हो, चाहे डांस हो, चाहे गाने हों, चाहे सामाजिक सरोकार हो, जो कहानी है, जो पटकथा है और जो प्रस्तुतिकरण है। हमारा सिनेमाटोग्राफर जो है मधु जी, उन्होंने कमाल काम किया है। मतलब फोटोग्राफी इतना अद्भुत है कि किसी भी बड़ी से बड़ी फिल्म को ले लीजिए आप, उससे कम नहीं है। तो आप लोग देखें, बढ़ चढ़ कर देखें, अपने पूरे परिवार के साथ देखें, रिश्तेदारों के साथ देखें और इस फिल्म को प्रमोट करें ताकि आपको एक स्टार मिल जाए। अ स्टार इज बॉर्न ऑन होराइजन एंड हिज नेम इज प्रसाद। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने मराठी सीखा है क्या ये फिल्म के दौरान, शूटिंग करते वक्त? नहीं, मराठी तो मैं मेरे जो जितने महाराष्ट्रियन दोस्त हैं, हम जब भी हिंदी फिल्म भी करते हैं तो हम कुछ ना कुछ, मेरी इच्छा होती है कि मैं मराठी कुछ ना कुछ शब्द जान लाऊं, कुछ शब्द अपने बैंक में डाल लूं, कभी ज़रूरत पड़ जाए, कोई फिल्म आ जाए उसमें यूज़ कर लूं, या कोई हिंदी फिल्म में ही इस मराठी वर्ड को डालूं, कोई मराठी कैरेक्टर हो तो वो मैं कोशिश करता रहता हूँ। वो मैं फ्लुएंट नहीं हूँ मराठी फिल्म में। मैं अगर फुल फ्लेज मराठी बोल के अगर कोई रोल करूँ तो वो मुझसे बहुत गलतियाँ होंगी, फिर पूरे महाराष्ट्र के लोग मुझे मारेंगे कि तूने गलती क्यों की, तूने ये अच्छा नहीं बोला। तो इससे अच्छा है कि ना बोलो, तो और पहले ही माफ़ी मांग लो, हिंदी बोल लो। वैसा डायरेक्टर कैरेक्टर देते हैं तो वो मैं कर लेता हूँ, उसमें एक्सेंट रहता है। आपका फेवरेट मराठी मूवी कौन सा है? देखिए, मराठी मूवी जो फेवरेट है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मराठी फिल्म का एक समय था, उसके बाद एक वैक्यूम आया था, बहुत बुरा वैक्यूम आया था। तब हम लोग थिएटर में थे, मैं भी उस तरह से हिंदी फिल्म में नहीं आया था। और उसके बाद फिर जो मराठी फिल्मों का जो समय शुरू हुआ है, श्वास से, एक्चुअली श्वास एक फिल्म आई जो हमने देखी, और श्वास ऑस्कर में भी गई थी भारत की तरफ से। वो फिल्म जब देखी तो उसका स्तर कुछ अलग था, और वहाँ से जो फिल्में बननी फिर से शुरू हुई मराठी की, तो अब तो मतलब कई बार तो लगता है यार ऐसी फिल्में हिंदी में क्यों नहीं बनती, कई बार ऐसा लगने लगता है। तो मराठी की फिल्में बहुत कमाल की फिल्में हैं अपने आप में। कमर्शियल फिल्में भी बहुत कमाल की बनती है, कॉमेडी फिल्में कमाल बनती है, क्योंकि एक्टर्स इतने सरताज हैं मराठी में सारे थिएटर के, कि अपने आप में एक अद्भुत समृद्धि है। मराठी सिनेमा का हो, स्टेज का हो, मराठी अपनी संस्कृति का हो, वो अद्भुत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बात करके आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।